तो हेलो एवरीवन, हमारा पहला एपिसोड जो था पॉडकास्ट सीरीज का काफ़ी अच्छा था। तो आज यहाँ पे मेरे दूसरे फ्रेंड हैं जिनका नाम है विकेश मौर्य और ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं। मैं थोड़ा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। तो अभी हम फाइनली ग्रेजुएट होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में हमारे एंड सेम स्टार्ट होने वाले हैं। एंड अभी अभी कुछ ज़्यादा पढ़ने को है नहीं, तो हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो माई गुड फ्रेंड और इनका कल एग्जाम है, लेकिन ही इज रेडी फॉर दिस पॉडकास्ट। सो पहला इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, मिस्टर विकेश मौर्य। हेलो एवरीवन। मेरा नाम विकेश मौर्य है और मैं मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ। आईआईटी गुवाहाटी में फाइनल ईयर है और कुछ ही दिन में हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो यहाँ की मेमोरी कलेक्ट करते हुए दोस्तों के साथ पॉडकास्ट करते हुए तो आप लोगों को भी कुछ फायदा हो हम चाहेंगे। तो आज हम खास बातचीत करेंगे सत्यम से और अपनी लाइफ की जर्नी और यहाँ कॉलेज की जर्नी साझा करेंगे। मतलब यहाँ पे 4 साल का जो एक्सपीरियंस था मेरा काफ़ी अच्छा था और फाइनली हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो मतलब काफ़ी खुशी भी है, लेकिन थोड़ा मतलब इमोशनल तो नहीं हुए इतना, लेकिन अच्छा लग रहा है इसलिए। चलिए, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मतलब यहाँ पे जितने भी लोगों से मिला हूँ तो सबका एक मतलब एक थोड़ा स्ट्रगल रहता है, और हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को तो काफ़ी मिलता ही है। मतलब बहुत लिटरली लॉट टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ देम। एंड आज हम जानेंगे कि विकेश से हमें क्या सीखने को मिलता है और उनका स्ट्रगल कैसे था आईआईटी में आने से पहले। तो विकेश, मतलब थोड़ा अपना, आप कहाँ से हैं ये बताइए, मतलब और मतलब। तो मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं विलेज का ही मेरी पूरी पढ़ाई विलेज से हुई। फर्स्ट टू क्लास 4 मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में ही था और फिर फिफ्थ टू टेंथ मैं लोकल एरिया के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल आरपीएम एकेडमी में रहा। उसके बाद 11th 12th एक हाइब्रिड स्कूल जिसमें स्कूल स्कूलिंग के साथ साथ आईआईटी की स्टडी भी होती थी। तो स्कूल में ही जाता था, वहाँ आईआईटी की पढ़ाई होती थी। तो वहाँ से मैं 12th के साथ साथ आईआईटी क्लियर कर पाया। 11th 12th की जो जर्नी थी आईआईटी में वो हम लोग फैमिली के साथ ही रहे। हम तीनों भाई आईआईटी की तैयारी करते थे और अभी तीनों आईआईटियंस हैं। एक साथ स्कूल जाना रहता था, मम्मी खाना बनाती थी तो पेरेंट्स साथ में थे। और उस जर्नी में बिल्कुल कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस पर ध्यान ही नहीं देते थे, बस पढ़ने जाते थे, आते थे, अपना होमवर्क करते थे, काम करते थे, जो कहा जाता था वो करते थे। बाकी उस समय हम हमारे पास मोबाइल भी नहीं था। आज काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखा जाता है लोगों के पास जो मोबाइल रहते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन के आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उस समय हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था। बस पढ़ना, आना, खेलना कूदना, खाना और सोना। तो बहुत अच्छा था। फिर कोविड में हमारा कोविड का बैच था, 2020 बैच था हम लोग का। जी दिया, जी पोस्टपोन होते रहा। फिर उसमें थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यू भी आया, तो आई वॉज ऑन बेड फॉर मंथ। उसके बाद फिर वापस तैयारियां करना तो डिफिकल्ट लग रहा था कि सारा कुछ भूल गया हूँ, लेकिन बहुत इजी है। सारा कुछ रिवाइज किया फिर से। बहुत सारे मॉक पेपर्स, इंटरव्यू पेपर्स डेली देते थे तो उससे बहुत हेल्पफुल रहा। तो पेपर्स आप लोग डेली देते रहिएगा। और बाकी यहाँ फिर ऑनलाइन बैचेस थे तो उसमें भी मैं क्लास पूरी करता था। उसमें भी ऑनेस्टी से मेरा पूरा एक दो 1.5 साल जो ऑनलाइन हुआ यहाँ कॉलेज का वो बहुत अच्छे से किया। तो यहाँ आने के बाद मैं एज ऑलवेज फर्स्ट बेंचर ही प्रेफर करता था, क्योंकि मेरे और टीचर के बीच में कोई रहे वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैं पूरे सिंसियरली टीचर को सुनता था और जो क्लास में ही मैं सारे कुछ कवर कर लेता था, तो मेरे पास बहुत टाइम बच जाता था। तो फिर मैं आता था स्पोर्ट्स में, क्लब्स में पूरा डीप पार्टिसिपेशन करता था। और मैं डेली योगा एंड मेडिटेशन भी मोर देन 1 आवर और भी स्टूडेंट्स को लेकर जाता था। चलो, इससे बहुत फायदा मिला यहाँ पे। तो मतलब कॉन्फिडेंस, जॉय, इंथुजियाज्म एंड एवरग्रीन स्माइल, ये उसी की देन है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू मौर्य जी फॉर सच ए ग्रेट आंसर। एंड जैसा कि विकेश ने बताया कि मतलब आप एक गांव से थे, गोरखपुर में किसी गांव से थे। कौन से गांव से थे आप? गोपालपुर, गोला बाजार। हाँ, गोपालपुर गांव से थे। तो मतलब वहाँ पे आप
4th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में थे। तो मतलब आप हिंदी मीडियम में रहे मतलब गवर्नमेंट, तो आप मतलब 10th तक हिंदी मीडियम में ही थे? 1 to क्लास 7 में हिंदी मीडियम में था। जब मैं इंग्लिश मीडियम में गया तो वापस मुझे क्लास 5 में उन्होंने रखा। 1 to 7? हाँ। तो मतलब आपने 2 क्लास फिर दोबारा हाँ। हिंदी मीडियम से? फिर मैं जंप भी किया क्लास 7। अच्छा, तो मतलब हिंदी मीडियम से जब आप जैसे इंग्लिश मीडियम में गए थे, तो मतलब जैसे आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हुई होगी, मतलब ऐसा कुछ लगा था आपको? जब मैं हिंदी मीडियम से क्लास 7 से फिर मैं इंग्लिश मीडियम में गया, काफी जो इंटरव्यू मतलब एग्जाम लेते हैं सिलेक्शन से पहले, क्लास डिसाइड करने से पहले, उसमें काफी कम मार्क्स थे। इवन काउ पे निबंध लिखने को बोला गया, उसमें काफी सारे मिस्टेक, तो 100 में से बस 9 मार्क्स ही थे। तो इन्होंने मुझे रख दिया 5 में। इवन एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो भी नहीं पता था। तो फिर क्लास 5 में ही फर्स्ट एग्जाम हुआ 60%, सेकेंड एग्जाम हुआ 70%, थर्ड एग्जाम हुआ तो मैं फर्स्ट रैंक ला दिया 82% के साथ। तो क्लास 5 में ही वो फ्रॉम वन ऑफ द बैक बेंचर्स, वन ऑफ द लास्ट स्कोरर्स से मैं सीधे फर्स्ट रैंक आया। तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने फिर मैं क्लास 6 में भी फर्स्ट आया, तो फिर 7 जंप किया, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहा। मतलब मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं था, लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ भी मैं 4th क्लास तक हिंदी मीडियम स्कूल में ही था। लेकिन मतलब जब मैं स्कूल गया था तो हमारे मतलब प्रिंसिपल अच्छे थे, मतलब उन्होंने, लेकिन जब आपने जैसा कहा कि आप 7th क्लास से हिंदी मीडियम तक किया आपने, फिर आप 5th क्लास में जब आप इंग्लिश मीडियम में आ गए, तो मतलब आपको लगता नहीं कि केवल एक लैंग्वेज के बेसिस पे आपको वो 2 साल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया? मतलब हमारी सोसाइटी में एक लैंग्वेज को इतना मतलब बड़ा चढ़ा दिया जाता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, मतलब आपने जेई क्लियर किया और मतलब आपने वो प्रूव भी किया अपनी क्लास में। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आपको केवल मतलब एक लैंग्वेज मतलब ऐसा कोई ट्यूटर आपको दे दिया जाता कि आपको सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करते स्टार्टिंग 1-2 महीने में, तो आप वो भी कवर कर लेते बिकॉज, तो मतलब एक लैंग्वेज की वजह से आपकी 2 साल खराब हो गई, तो मतलब ये थोड़ा एजुकेशन सिस्टम की मेरे को लगता है थोड़ी कमी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये डिफरेंस इंटेलिजेंस लेवल पे बिल्कुल नहीं था, पूरा लैंग्वेज लेवल पे ही था। और एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे चेंजेस की ज़रूरत है, थोड़ी मोड़ी हो भी रही है, लेकिन और भी ज़रूरत है। अभी कैसे स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनको कुछ और करना होता है, पढ़ाया कुछ और जाता है, इसको मॉडिफाई करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो इंटरेस्ट हो स्टूडेंट का उन्हें वही पढ़ना पड़े, ये बहुत ज़रूरी होगा अगर नया सिस्टम में ऐसा हो तो। आई थिंक द लैंग्वेज शुड नॉट बी एनी बैरियर फॉर द स्टूडेंट्स, हाँ। कि मतलब उन्हें अपना 2 साल या 3 साल खराब करना पड़ रहा है केवल एक लैंग्वेज सीखने, क्योंकि वो तो हम टाइम के साथ सीख ही जाएंगे, मतलब इंग्लिश ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो वो तो ठीक है कि आपने 2 साल अब तो उसको बदल नहीं सकते। तो फिर आपने मतलब इंग्लिश भी आपका अच्छा हो गया, फिर आपने मतलब स्कूल में अकेडमिकली आप काफ़ी अच्छे थे, तो आपको मतलब आईआईटी के बारे में मतलब कैसे आपने सोचा कि मुझे आईआईटी करना है, और कैसे मतलब किसने बताया आपको? जो भी सोचा मेरे पापा ने सोचा, और बस उन्होंने स्कूल में पुट रख दिया कि इस स्कूल में जाना है, यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो करना है। फिर वहाँ से पढ़ते गए, और कभी अच्छे एक्सपेक्टेशन वही रखे थे कि आईटी क्या होता है, जाना कहाँ है। सिलेक्शन के बाद अच्छा इधर जाना है, ओके चलो देखते हैं ये कैसा कॉलेज है। तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोज, हाँ वाह मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेज। तो एक्सपेक्टेशन पहले से कुछ धारणा नहीं थी, यहाँ आकर जो दिखा दिखा। सही बात है कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं और आईआईटी की तैयारी करते हैं, मतलब जिनका भी मेरा डिस्कशन हुआ है बच्चों से, मतलब यही है कि उनका कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होता पहले, या तो उन्हें मतलब जैसे मुझे भी 10th क्लास में पता चला था आईआईटी के बारे में, लेकिन आजकल हम लोग मीम्स देखते हैं काफी कि मतलब माय सन इज नाउ 1 year old, मे बी आई शुड बी गिविंग कोचिंग फ्रॉम नाउ, ऐसा करके कि मतलब एक अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट काफी प्रेशर फील कर रहे हैं इस टाइम पे कि हमने पहले से तैयारी नहीं करी थी, हमें कुछ पता ही नहीं था, तो थोड़ा उसको लेकर कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें मतलब सोचना ही नहीं चाहिए रिजल्ट के बारे में, जैसे आपने बताया कि मैं सोचता ही नहीं था, तैयारी करता था बस। तो उसी माइंडसेट को लेके चलना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन का तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही कि अभी जो मोबाइल है वो लिटरली ग्रेट डिस्ट्रैक्शन है। मतलब मुझे भी फील होता है अभी कि मतलब मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है काफी ज्यादा हो जाता है। तो
मतलब इसका हमें मतलब एज ए सोसाइटी हमें थोड़ी अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी कि हम केवल कुछ ही समय के लिए अपने मोबाइल को यूज़ करें और बाकी मतलब हम अपने काम पे फोकस करें। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ टू फोकस ऑन योर स्टडी एंड गिव रिजल्ट टू योर पेरेंट्स और फैमिली, बिकॉज़ उनका भी काफ़ी पैसा वेस्ट होता है आपकी स्टडीज़ पर। तो वो सब तो ठीक है। लेकिन और बताइए फिर आपने मतलब 10th तक आपने कोचिंग की, फिर मतलब कोचिंग आपने कहाँ से ली और मतलब 10th के बाद एक मैंने जैसा कि मैंने बताया कि एक हाइब्रिड स्कूल था आत्मदीप एकेडमी, जो कि अभी रेजिडेंस का भी पार्ट है, क्योंकि वहाँ के जो हेड थे, जो प्रिंसिपल थे, वो एक समय एचओडी थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के वहाँ रेजिडेंस कोटा में। तो उन्होंने एफिलिएट किया इस इंस्टीट्यूट को भी, तो वो रेजिडेंस का पार्ट है गोरखपुर में अभी। मतलब उस इंस्टीट्यूट ने आपके स्कूल के साथ टाई अप किया हुआ था कि मतलब ऐसा कुछ था? नहीं, वो स्कूल अपने में सेल्फ सफिशिएंट है, वो परमिशन है स्कूल चलाने की। और उसी स्कूल के टीचर्स, इवन जो प्रिंसिपल है ना, जो डायरेक्टर हैं उस स्कूल के, वो खुद जी एक आईआईटीएन है, आईटी रुड़की से पढ़े हुए, और वो कोटा में पहले पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, और वहाँ के एचओडी भी थे मैथमेटिक्स के। तो अभी यहाँ पे वो जी की जी पढ़ाते हैं, और साथ में दोनों चलता है। ओके। हम्म। तो बहुत ही अच्छा। और मतलब ऐसा जैसे कि आपने बताया कि कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जब हम्म। आप प्रिपरेशन करने गए तो कुछ ऐसी डिफिकल्टीज तो आपको आई होंगी कि मतलब कि एकदम सब कुछ स्मूथ चलता गया कि आपने कभी ऐसे अप डाउन्स नहीं देखे कुछ? मैं बहुत इस मामले में फॉर्चुनेट रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं देखा हूँ। एक हाई पीक का अप एंड डाउन मेरा था, वो जी के समय ही था। लेकिन उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में, जैसा कि आपने भी किया है यश प्लस वर्कशॉप, मैंने फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था। तो उसकी वजह से जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुदर्शन क्रिया मैं करता था लगभग डेली, या कंटिन्यूअस रहा, कभी रिदम ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ, बीच बीच में ऑनलाइन कोर्सेज जब मैं रिपीट भी कर लिया था, तो काफ़ी स्मूथ रहा, इंथुजियाज्म बना रहा, सिंसियरिटी बनी रही, मोटिवेशन कभी डाउन नहीं जाता, फिर हेल्थ भी अच्छा रहा। और इमोशंस पहले बहुत ज़्यादा हावी होते थे, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहती थी, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हुआ उसके बाद। तो आई एम लाइक क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन ऑलवेज। रियली मतलब मेडिटेशन से काफ़ी हेल्प मिली है आपको। तो जब आप एडमिशन हो गया था तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो लिया, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका कोई प्लान था लेने का कि मतलब आपने जस्ट ब्यूटीफुल कैंपस देख के कोई भी ब्रांच मिल रही है वो ले लिया था? ये ब्रांच एंड कॉलेज मेरी चॉइस और डेस्टिनी दोनों थी, तो मिल भी गया। और बहुत अच्छा फॉर्चुनेट रहा कि एकदम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिला, मैं मानता हूँ अभी तो। कॉलेज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, डिपार्टमेंट का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। इससे ज़्यादा नीचे होता तो बहुत गड़बड़ है, इससे ज़्यादा ऊपर होता तो ठीक होता, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर है। और सर्किटल ब्रांच मुझे अच्छे नहीं लगते, मैकेनिकल में बहुत अच्छे से पढ़ा, एक आध सर एक दो सर्किटल कोर्स आते थे ना, तो उसको मैं इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। मैकेनिकल में मैं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा, always on first bench with full interest. तो मतलब मैकेनिकल ब्रांच के बाद आपका कुछ ऐसा मन है कि आप यूपीएससी करना चाहेंगे? मतलब ऐसा कुछ था कि मैकेनिकल ब्रांच से यूपीएससी करना है आपको? ऐसा था, पर अभी है या नहीं ये भी नहीं पता, तो वो फ्यूचर फ्यूचर में देखा जाएगा। फिलहाल लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, जो यूपीएससी का सिलेबस है वो इतना नॉलेजफुल है कि वो हर एक इंडियंस को जो लिटरेट हैं, एटलीस्ट उन्हें जानना चाहिए पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़। तो उस स्टडी में जो पढ़ाई, उसमें सिलेबस है उसका, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, और मैं उसको पढ़ता रहता हूँ जब भी मौके मिलते हैं। लेकिन उसको एग्जाम देना है एक एस्पिरेंट बन के, और यूपीएससी मीन्स एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, इस पे मुझे क्वेश्चन आता है क्यों बनना है। इसका मेरे पास प्रॉपर अभी सॉल्यूशन नहीं है, क्यों बनना है। अगर इसका इसका सॉल्यूशन कोई आता है तो श्योरली मैं बनूंगा। मतलब आप नॉलेज गेन करने के लिए हाँ। उस यूपीएससी के सिलेबस को ग्रास्प करना चाहते हैं, लेकिन आपका मतलब ऐसा अभी कुछ प्रॉपर आंसर नहीं है आपके पास कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हाँ। हैं।
सही है, आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं अपने आंसर को लेकर। और आप मतलब जब आप कॉलेज में आए तो मतलब एक आईआईटी में जब आते हैं तो थोड़ी-सी हमारी एक मतलब एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आईआईटी में जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मतलब क्या आपको लगता है कि आईआईटी में आने के बाद आपकी वो एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हुई और जैसा आपने सोचा था वैसा मतलब आपने पाया कैंपस के अंदर आके? हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बहुत सारी कंप्लीट हुई। और बेस्ट पार्ट रहा, मैंने जैसा बताया है यस प्लस, उससे मैं जुड़ा। और मैं ये एक जर्नी हो गई, अब कैसे मैं अराउंड द ग्लोब कैसी हैप्पीनेस एंजॉय गॉड स्प्रेड कर सकता हूँ। तो ये वॉलंटियरिंग करके बहुत अच्छा लगा यहाँ, और यही आगे की मेरी चॉइस भी होगी अलॉन्ग विथ माय प्रोफेशन, उसको सर्विस प्रोजेक्ट्स के साथ साथ मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा है कि आप मतलब इस हैप्पीनेस और जॉय को फैलाना चाहते हैं। हम्म। फर्स्ट ईयर में हम लोगों का जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कोविड चल रहा था। तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगा था कि मतलब हम लोग कॉलेज को थोड़ा मिस कर रहे हैं और मतलब जैसे कि सीनियर्स वगैरह से बात हुई थी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं ज्वाइन करने को, मतलब कैंपस भी नहीं घूमा इतना अच्छा कैंपस तो ले लिया लेकिन घूमने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब फिर जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज आए थे सेकेंड सेमेस्टर में तो क्या क्या आपने एक्सप्लोर किया था और मतलब क्या क्या आपको सबसे अच्छा लगा था कैंपस के बारे में वो बताइए आप। हाँ, ये तो सच है कि हम लोग बहुत कॉलेज को मिस कर रहे थे। और हमें याद है कि जब भी ऑनलाइन क्लास खत्म होते थे, हम लोग टीचर से बोलते थे सर कब खुलेगा, कब खुलेगा। तो जब खुला था तो हम लोग 45 दिन के लिए आए थे, फिर सेकेंड वेव और कोविड का आया, फिर हम लोग को वापस भेज दिया गया। तो वो जो 45 दिन थे उसमें हमने यहाँ जब आए थे तो पहले पहले एक दो दिन घूम, कैंपस नया कैंपस, इतना ब्यूटीफुल कैंपस था। हमारे पास साइकिल नहीं थी तो 2 दिन तो पैदल खूब घूमे, पैर दर्द करने लगा, इतना घूमा गया। लेकिन जब 2 दिन बाद साइकिल मिली तो फिर सारे दोस्त जो जिनके साथ आए थे, जिनसे अभी पहचान बनी थी नई नई, जिनको अभी जानते थे, वो लोग एटलीस्ट हम लोग साइकिल से पूरा कैंपस घूमते थे। फिर 5-6 दिन हम लोग क्रिकेट भी खेले उस 45 दिन में। ऑनलाइन क्लासेस होती थी, रूम से ही वो हम लोग अटेंड करते थे। कुछ लैब्स को ऑफलाइन रखने को बोला गया था, कुछ लोगों के ऑफलाइन लैब्स हुए लेकिन कुछ लोग, सबके नहीं हुए। तो वो समय तो बहुत अच्छा लगा, नया नया प्लेस पे जाते थे हम लोग कैसे। और कुछ हाँ, उस समय व्यू पॉइंट भी बंद होते थे, कुछ लोग उसको सिक्योरिटी पोस्ट को पास करके ऊपर जाने का प्लान बनाते थे, फिर जाते थे, डर जाते थे। तो ये सब भी हुआ। व्यू पॉइंट मतलब एक पॉइंट है जहाँ से पूरा कैंपस दिखता है हमारा, तो उसको व्यू पॉइंट बोलते हैं। हाँ मतलब सिक्योरिटी एक बार मुझे भी याद है कि फर्स्ट ईयर में मतलब जब हम आए थे तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे तो कैंपस में कुछ मतलब लियोपर्ड वगैरह भी हैं इट्स लाइक शॉकिंग बट हैं कुछ। तो हम कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ जा नहीं सकते लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या सब कुछ चिल रहती है हर जगह घूमना है जाना है करना है। तो हम लोग जा रहे थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और ऐसे करके हमको बोलता है मतलब ऐसा लग। तो हम पूछ रहे थे क्या हुआ भैया तो बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ पे लियोपार्ड है आप यहाँ पे नहीं जा सकते कभी भी आ सकता है। तो मतलब उस टाइम सुन के बड़ा मतलब थोड़ा शौक हुआ था कि अच्छा कैंपस में लियोपार्ड है लेकिन फिर भी हम तो मतलब रात में काफी 2-2 3-3 बजे तक घूमते थे फ्रेंड्स के साथ। और मतलब वो 45 दिन एक बहुत ही अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है कि मतलब अभी हम देखते हैं कि हमारे काफी नए फ्रेंड्स बने थे घूमते थे मतलब कैंपस जैसा देखा था। फिर लेक साइड जाना बैठना साइकिल से पूरा घूमना। तो मतलब मेरा तो ऐसा था कि सुबह 9 बजे निकलता था रूम से और रात को 10 बजे आता था रूम की शक्ल ही रात में देखते थे। तो मतलब काफी मतलब एक जॉयफुल माहौल था। फिर उसके बाद बंद हो गया था मतलब कोविड द्वारा आ गया तो हम घर चले गए थे। तो उसके बाद फिर हम जब वापस आए थे कैंपस में तो आपने मतलब क्लब किसी क्लब वगैरह आपने ज्वाइन किया था और मतलब उसमें आपने कैसे पार्टिसिपेट किया? हाँ, जब वापिस मैं आया था तो सेकेंड ईयर में था। फिर सेकेंड ईयर एंड होते होते मैंने क्लब ज्वाइन किए, सोशल सर्विस क्लब और यस प्लस वॉलेंटियर। तो सोशल सर्विस क्लब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट ईयर का जो वेलकम ऑन बोर्ड था जिसमें 2027 के नए फ्रेशर्स आते हैं, तो 4 दिन में डेली मैं लगभग 10 घंटे
मेन गेट पे ही रहता था। तो बहुत अच्छा लगता था लोगों का वेलकम करना, पेरेंट्स का वेलकम करना और जानकारी देना, वन स्टॉप के बारे में बताना, आउटलुक के बारे में बताना और कैंपस का जो मैप हम लोगों ने बनाया था। आसपास के जो मार्केटिंग टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। आसपास के जितने होटल्स थे सबका लिस्ट लाए थे, कितने खाली है, कितने प्राइस है, सब कुछ वो ले आए थे। वो पेरेंट्स से हम लोग शेयर करते थे। एसबीआई ने स्पॉन्सर भी किया था उस इवेंट को। तो 4 दिन बहुत अच्छा लगा कि लोग आ रहे हैं, इंटरेक्शन, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं सुबह पहुंच जाता था, लोग सुबह थोड़ा लेट उठते थे तो मैं अकेला होता था। वहाँ पे 10, 12, 15, 20 ऐसे लोग आ जाते थे। कभी कभी ट्रेन अचानक से आती तो एक ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट आते थे। तो एक साथ सबको एक पास खड़ा करके वो एज अ, जैसे कि तुम सबको बता रहे हो, जब भाषण दे रहे हो या उनको गाइड कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत अच्छा रहा। काफ़ी स्टूडेंट अभी भी इंटरेक्शन में है जो अभी याद है मुझे। और इसके अलावा दिवाली के दिन हम लोग ओल्ड होम एज गए थे, जहाँ पे वृद्धाश्रम गए थे। तो वहाँ पे हमने उनके साथ दिवाली मनाई थी, तो वो भी बहुत अच्छा था। वृद्धाश्रम मतलब वो भी बहुत लोग खुश थे, उनको उनसे भी बहुत लोग मिलने आते थे और वो लोग शाम को सत्संग उत्संग करते, तो वो भी बहुत हैप्पी थे। और हमारे साथ हम वहाँ गए, उससे भी वो बहुत खुश हुए और हम उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेके गए थे। हमारी भी दिवाली बहुत अच्छी रही। उसके साथ साथ हमने और इवेंट करे थे। एक वर्कशॉप किया था जिसमें हमने देव भैया को बुलाया था, आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी थे, तो वो कैंपस स्टूडेंट के लिए था। तो वो 2 आवर का वर्कशॉप था, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप था, जिसमें उनके पावर ऑफ ब्रेथ के बारे में बताया। तो वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट को, क्योंकि यूजुअली कम्युनिटी स्टूडेंट के जो वर्कशॉप्स होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। उनके 2 घंटे के वो अटेंडेंस के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें उनको बहुत अच्छा लगा था। बहुत लोगों ने आके उस तक तारीफ भी की थी। और ये इवेंट रहे सोशल सर्विस क्लब के अंदर। और उसके बाद ये यूथ एम्पावरमेंट क्लब था, उसमें मैं मीडिया टीम में था, लेकिन मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं था। तो फिर बाद में मैं वहाँ से चला भी गया। और फिर उसके बाद यस प्लस जो था उसमें वॉलेंटियर किया, 5-6 यस प्लस वर्कशॉप में मैं एज ए वॉलेंटियर। तो वो बहुत अच्छा लगा लोगों को बताना। और यस प्लस वर्कशॉप के बाद जो एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, वो जो थैंकफुल और ग्रेटफुलनेस रहती है लोगों के अंदर की कितनी अच्छी वर्कशॉप क्यों मिस अभी तक नहीं पता था मुझे। और फिर हम लोग साथ में स्काई भी करने आते हैं, तुम भी जाते हो तो कितना अच्छा लगता है। प्लस वर्कशॉप कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यस प्लस एक मतलब प्रोग्राम है जो आर्ट ऑफ लिविंग का, तो उसमें मतलब इस मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है वो। तो आप मतलब स्पिरिचुअली और इमोशनली मतलब काफ़ी कनेक्टेड हैं, मतलब जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो आप मतलब तो कैंपस में हमने काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज एक साथ स्पेंड किए हैं। सारे फेस्टिवल हमने एक साथ मनाए हैं, दिवाली हो, होली हो या कोई छोटा त्योहार हो, कोई बड़ा त्योहार हो, सारे त्योहार, गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, ईद हो या कुछ भी हो, हम सारे एक साथ मनाते हैं। तो मतलब कोई ऐसा मतलब मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट या कोई ऐसे जो आप कॉलेज में सबसे ज़्यादा बिताने के बाद मिस करेंगे दोस्तों के साथ, जैसा आप शेयर करना चाहेंगे? अभी तो मिस करने का जो क्वेश्चन है, मिस करना मतलब पास्ट में रहना। अभी तो मैं प्रेजेंट में रहने लगा हूँ, तो ज़्यादा मिस नहीं करूँगा। फिर भी कभी कभी इमोशंस हावी होंगे, कुछ मिसिंग होगी। तो मनीष जिसके रूम में मैं चला जाता था, कुछ भी होता था, वो याद आता है, क्योंकि वो 7 दिन के लिए अपने होली में घर गया था ना। तो कब आएगा कब उसके रूम में जाके उसको परेशान करना है, वो मिस होता था। तो ऐसे और लोग भी मिस आएंगे। और भी काफी लोग हैं कैंपस में जिनको देख के अच्छा लगता था, चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। तो उन लोग को भी मिस करूंगा। और कभी कभी नहीं देखता हूँ बहुत दिन तक, तब भी मिस करने लगता हूँ कि अरे इतने दिन हो गए वो दिखा नहीं या दिखी नहीं। तो वो भी।
और बाकी कैंपस में जो इतना अच्छा नेचर रहा बाहर जाके ऑब्वियसली ये नहीं मिलेगा। और मॉर्निंग का योगा हॉल जहाँ मैं सुकून से मेडिटेशन और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते थे, वो बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। इतना शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा कि नहीं। एक्चुअली कैंपस में क्या है, सारी चीजें तुम्हें एक जगह पे मिल जाएंगी यहाँ पे, मतलब सब कुछ एक तो इतना ब्यूटीफुल कैंपस है। ऊपर बाहर निकलो तो सारी चीजें खेलने के लिए, जो आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं। कोई भी क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी आप इंटरेस्ट का कोई भी क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं वो है यहाँ पे, जिम है, मतलब एनीथिंग विच यू वांट टू एक्सप्लोर इज इन योर कॉलेज। तो मतलब एक, मतलब मिस तो करेंगे ही, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बाहर निकलने के बाद एक जगह नहीं मिल पाएंगी। तो लेकिन मोस्ट लाइक इमोशनली अटैच आप मुझे मतलब मनीष के साथ लगते हैं। तो तो मिश्रा मतलब है, काफी अच्छा बंदा है मिश्रा, बिकॉज में थोड़ा प्रेशर रहता है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये कोर्स नहीं लेना चाहिए था, ये इलेक्टिव ले लिया, इस कोर्स में फेल नहीं हो जाए ऐसा कुछ प्रेशर था कभी मतलब? नहीं, कोर्स का तो ऐसा कोई कभी प्रेशर आया नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एक दो कोर्स होते थे पीजी स्टूडेंट जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव होते थे। तो मेरे सारे दोस्त एक को सीनियर से वो सजेशंस लेकर के एक और चले जाते थे, और मैं दो कोर्सेज में अकेला पड़ गया था। एक कोर्स में अकेला पड़ गया था, सारे एमटेक भैया या पीएचडी भैया थे। तो कोर्स में प्रॉब्लम नहीं होती थी, इजी होता था। इवन बीटेक के साथ जो कोर्सेज होते थे उससे भी इजी था, फिजिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। लेकिन मार्क्स भैया लोग बहुत खतरनाक लाते थे। तो उन दोनों कोर्सेज में मुझे 8 ग्रेड मिले। अदरवाइज मैं अलॉन्ग विद बीटेक्स के साथ जाता तो मुझे 9-10 मिलते। तो वो दोनों कोर्स का है कि वो अब मैं सजेस्ट करता हूँ कि अकेले मत जाना। सिलेबस देख के, वो सिलेबस देख के मैं अपने से चूज करता था। लेकिन हाँ, उस कोर्स के जो टीचर थे बहुत अच्छे थे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट टीचर है। और मुझे वो क्लास जाना वो उस कोर्स में बहुत अच्छा लगता था। मतलब प्लेसमेंट के बारे में पूछा, सो आई थिंक मतलब कोर्सेज की बात है तो चलो ठीक है, लेकिन जो मोस्ट हेक्टिक थिंग जो मतलब पूरे 4 साल में मुझे लगी वो है प्लेसमेंट। तो मतलब प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस कुछ बताइए कि मतलब आपने किस तरह तैयारी की थी। और हाँ, ये बात तो है, मैंने कैंपस में इतना प्रेशर नहीं देखा जिस समय प्लेसमेंट के टाइम में जो मैंने देखा था। प्लेसमेंट आने वाले थे, 1-2 महीना बचे हुए थे, फिर भी स्टूडेंट कोई चलो खेलने चलते हैं मनीष या किसी और से, नहीं भाई प्लेसमेंट आ गया है। तो मतलब सब लोग काफ़ी बिजी थे कि प्लेसमेंट आ गया है। मैं तो ऐसा नहीं था, मतलब मैं खेलने कूदने सब कुछ नॉर्मल डेज की तरफ जा रहे थे। और प्लेसमेंट के कुछ फिर लेट स्टेज में मैं कुछ मैकेनिकल के, मेरा कोडिंग बिल्कुल पार्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो मेरा कोर में ही था। तो रिवीजन करने के लिए मैं भी 10 दिन चला गया था और कोई प्रेशर नहीं लिया। फिर प्लेसमेंट हुए, सारी कंपनियां आ रही हैं, भरा। मैं उसमें थोड़ा सा जो शॉर्ट लिस्ट आ रहा था उसमें मैं फॉर्चुनेट था कि बहुत सारे कंपनी में मैं शॉर्ट लिस्ट हो रहा था टेस्ट के पेपर के बेसिस पे। तो मैंने मेरे 2-3 कंपनी में इंटरव्यू भी रहे, और मैकेनिकल में तो 2 कंपनी में इंटरव्यू रहे जिसमें से आरती इंडस्ट्री में सिलेक्शन भी हुआ। वो मुझे याद है, मैं लाइब्रेरी में बैठ के एक दूसरा टेस्ट दे रहा था प्लेसमेंट का। और फिर मैं टेस्ट खत्म करता हूँ तो पता चलता है इंटरव्यू मेरा चल रहा है। और लोगों दोस्तों का, मैं जल्दी से आता हूँ रूम पे और रेडी होता हूँ। मेरा नाम पहले से लिया जा चुका था, फिर बाद में मैं बताता हूँ कि मैं टेस्ट में था। और फिर वो बोलते हैं ठीक है इसके बाद आप रेडी रहो, वॉलेंटियर्स बोलते हैं। और फिर ज्वाइन करता हूँ इंटरव्यू। तो 20 मिनट का इंटरव्यू था, उसमें सारे राउंड्स उन्होंने कंडक्ट किए। आरती इंडस्ट्री जो गुजरात में भी लिस्टेड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, और तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें काफ़ी मैकेनिकल के बेसिक्स क्वेश्चन मैंने जब सारे दोस्तों से पूछे, बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, मैकेनिकल की बहुत सारी कंपनियां आई थी, लगभग 20 कंपनी से भी ज़्यादा आई थी बीटेक्स के लिए। तो सबने बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे थे, और नॉर्मल कि तुमने पूरा कवर किया है और तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। तो
वो बहुत आसानी से निकला, ऐसा कुछ उसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं था। तुम जो बताओगे वो पूछते जाएंगे। शॉर्ट तो शॉर्ट। ये जर्नी रही। मतलब आरती इंडस्ट्रीज का आपने इंटरव्यू दिया था, तो और किसी कंपनी का भी आपने इंटरव्यू दिया था? और मतलब शायद आपने बीपीसीएल का भी इंटरव्यू दिया था, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आप बताइए थोड़ा। मैकेनिकल का तो बहुत आसान था, वो इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन जो राउंड था उसमें उन्होंने एक फॉर्म भरवाया था जिसमें एम्बिशंस पूछ लिए थे, हॉबीज पूछ लिया था। तो मैंने उसको उस फॉर्म को बहुत दिल से भर दिया था जो कि नहीं भरना होता है, कंपनी रिलेटेड भरना होता है। तो मैंने अपने जो एस्पिरेशंस है टुवर्ड सोशल लाइफ, सोसाइटी के लिए जो करना है, वो एस्पिरेशंस उसमें रख दिए थे। तो उन्होंने बोला आपके रास्ते दूसरी तरफ जाते हैं, इधर इधर आप जॉब, इधर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, या आप दोनों साथ में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो आप अच्छा होगा कि अपने उसी रास्ते पे जाओ, उसी एस्पिरेशंस पे जाओ। और इसलिए वहाँ पे, और साथ ही में मैंने एसएनवी और बीबीएफ के ग्रुप डिस्कशन भी में मैं भी गया था। तो ठीक रहा, जिनको लेना था उन्होंने उनको लिया। और उसके एक और इंटरव्यू में मेरा था जो बिजनेस बेस्ड थी, और एक्साई मल्टी वेंचर्स में भी मैंने इंटरव्यू दिया। तो काफ़ी इंटरव्यू दिए, लेकिन जिधर सिलेक्शन होना था उधर, क्योंकि वो रोल भी मेरे लिए नहीं थे, लेकिन मैं सेलेक्ट हो रहा था। मैंने एक ही सीवी बनाई थी, जो कि कभी भी सजेस्टेड नहीं है कि आप एक सीवी बनाओ, उसी सीवी पे मैं शॉर्ट लिस्ट हो रहा था। बीपीसीएल में मतलब आपने कुछ इनका इंटरव्यू वगैरह सब निकल गया था, लेकिन इन्होंने बोला कि मेरा जो मेन गोल है या मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो है योगा एंड मेडिटेशन, और मतलब मैं अपना फ्यूचर उसी साइड देखता हूँ। मतलब मुझे लगता है कंपनीज में थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है कि हाँ, मतलब मैं बोला था थोड़ा कि झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन साथ में पैरेलल दोनों चलेंगे, सेवा प्रोजेक्ट्स एंड कंपनी। तो मतलब ऐसा थोड़ा बोलना पड़ता है कि नहीं हम आपकी फुलफिल कर पाएंगे जो भी आपसे बोले हैं। तो तो मैं आपसे कुछ ऐसे ही जस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बस उनका जवाब देना है। और ठीक है, तो लाइक हु इज द मोस्ट इमोशनली अटैच्ड पर्सन। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको रैपिड फायर टाइप के राउंड है। तो हु इज द मोस्ट इमोशनली अटैच्ड पर्सन इन योर इन कॉलेज टू यू? No, Silence. no answer. Okay, like what is the most like beautiful place you found in the campus? ब्यूटीफुल, एकेडमिक लैब। And or most memorable moment in campus? ऑफ कोर्स यस प्लस। Yes, बस से वो चला ही ना आता है आपका। और like did you had any crush? नो। No crush. Okay. And like and like बेस्ट फ्रेंड आपके कैंपस में जो आपने बनाया हो उसका नाम बताइए। देयर आर सो मेनी, लेकिन मैं मिस करता हूँ जिसके रूम में और पहुँच जाता हूँ जब भी कुछ होता है, जो पास में रहता है, वो मनीष मिश्रा। हर जगह पहुंच जा रहा है मनीष मिश्रा। और लाइक एनीथिंग विच यू विल लाइक रिग्रेट नॉट डूइंग इन द कैंपस, मतलब अभी तक नहीं किया और करना चाहता हूँ कैंपस में, ऐसा कुछ? आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी सच थिंग। ओके एवन, तो आपके साथ पॉडकास्ट करके काफी अच्छा लगा। और ऐसे ही मतलब पॉडकास्ट सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम नए कुछ लोगों को बुलाएंगे आगे फ्यूचर में और उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। तो आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड ही विल श्योरली आंसर फॉर द ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू।